अनन्या अपने पति के साथ कपल टैटू बनवाने गई थी, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सीने पर एक मजाकिया लाइन टैटू कर दी गई है, जबकि उसके पति अर्जुन के सीने पर रिया नाम खुदा हुआ था। ये देखते ही अनन्या ने अर्जुन से सवाल किया कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। पास खड़ी रिया ने सफाई दी कि अर्जुन को उसका नाम सुनने में अच्छा लगा, इसीलिए उसने बस मजाक में टैटू कर दिया। ये सुनते ही अनन्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालात बिगड़ते देख अर्जुन ने रिया से माफी मांगने को कहा, लेकिन रिया को जरा भी पछतावा नहीं था। उल्टा उसने अनन्या को बुढ़िया और झगड़ालू कह दिया और बोली कि वह तो बस मजाक कर रही थी। हैरानी की बात ये थी कि अर्जुन को रिया की बात सही लगी। उसने कहा कि रिया तो अभी सिर्फ 20 साल की लड़की है और अनन्या को एक बच्ची से बहस नहीं करनी चाहिए। इसी पल उसने ठंडे लहजे में कह दिया कि वह कभी माफी स्वीकार नहीं करेगी और अब उन दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने अर्जुन को यह कहते सुना कि वह रिया की हर हाल में रक्षा करे। गाड़ी में बैठते ही उसने अपने बटलर रामलाल को फोन किया और आदेश दिया कि रिया को उसी शाम घर लाया जाए। उसी रात रामलाल ने बताया कि रिया ने उसे खुलेआम उकसाया है। जब अनन्या ने जांच की तो पता चला कि रिया ने अनन्या के टैटू की फोटो खींचकर लाइव स्ट्रीम पर डाल दी थी। इतना ही नहीं, उसने अनन्या पर झूठे आरोप लगाए कि वह हर दिन पुरुषों को रिझाने का काम करती है। रिया ने यह भी दावा किया कि वह अभी 20 साल की भी नहीं है और उसने अपने दम पर टैटू शॉप खोली है। अनन्या को यह सब बेहद हास्यास्पद लगा, क्योंकि सच्चाई यह थी कि रिया के पास जो कुछ भी था वह सब अनन्या की ही देन था। 5 साल पहले अनन्या गरीब छात्रों की मदद के लिए एक पहाड़ी गाँव गई थी। वहीं उसने रिया को बेहद खराब हालत में देखा। दया आकर वह उसे अपने साथ शहर ले आई और उसे नई जिंदगी दी। लेकिन जब रिया ने देखा कि ड्रेस पर 20 लाख रुपए खर्च कर सकती है तो उसके मन में लालच पैदा हो गया। अनन्या ने भारी पैसा खर्च करके रिया को देश की सबसे अच्छी आर्ट अकादमी में भेजा, लेकिन रिया ने पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं ली। कई विषयों में फेल होने के कारण वह ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर सकी। अनन्या उसे दोबारा गाँव नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए उसने उसके लिए एक टैटू शॉप खुलवा दी। लेकिन रिया ने अनन्या के पैसों से अपनी झूठी पहचान बनाई और अर्जुन को फंसाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। अर्जुन भी उसी का साथ दे रहा था। कुछ ही देर में बॉडीगार्ड्स रिया को अनन्या के सामने ले आए। रिया ने गुस्से में अनन्या का मजाक उड़ाया और कहा कि अर्जुन उसे कब का छोड़ चुका है और अर्जुन के बिना अनन्या कुछ भी नहीं है। तब अनन्या ने सच बताया। जब अर्जुन पहली बार उसकी जिंदगी में आया था, वह सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। अनन्या ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। उसका आत्मसम्मान अनन्या को पसंद आया। बाद में अनन्या ने हर तरह से उसका साथ दिया। अर्जुन ने मेहनत की, कंपनी सफल हुई और एक दिन उसने 90,000 गुलाबों के साथ अनन्या को प्रपोज किया। शादी हुई। दोनों को लगा कि वे हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन सिर्फ 7 सालों में अर्जुन पूरी तरह बदल गया। अगले दिन अर्जुन घर आया और अनन्या के लिए तोहफे लाया। उसने रिया को माफ करने की गुजारिश की। जब अनन्या नहीं मानी तो उसने लालच दिया कि वह अगली नीलामी में उसके लिए सबसे महंगा हार खरीदेगा। तभी घबराई हुई रिया वहां आ गई और अनन्या पर घटिया आरोप लगाने लगी। अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अनन्या को क्रूर कहकर डांट दिया। अनन्या ने बॉडीगार्ड्स को बुलाया और रिया को घर से बाहर फेंकने का आदेश दे दिया।